ब्लॉग में आज मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश एडेड में जो क्लर्क की वैकेंसी आने वाली है एडेड कॉलेजों में, उसके बारे में। यहाँ देखेंगे उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी, ये 18 सितंबर, ये यानी अभी कुछ देर पहले की न्यूज़ है। इसके विज्ञापन वगैरह के बारे में सब कुछ मैं जानकारी डिटेल में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। बाकी अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो उसके बारे में ये पूरी न्यूज़ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप देखते जाइएगा और बाकी मैं पूरा सब कुछ बता दूंगा। तो यहाँ आप देखेंगे निदेशक द्वारा जनपदों का निर्देशित प्रेषण तो 18/9/2019 है। उसके बाद संस्था द्वारा प्रधानाचार्य द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षकों को प्रस्ताव प्रेषण तो ये 24 तारीख तक भेजना है। उसके बाद जिला समायोजन द्वारा आश्रित, उसके बाद अधिक संख्या पर, तो यहाँ आप देखेंगे 26/9 तक यहाँ पर उन्होंने कहा है, निदेशक के लिए कहा है। उसके बाद यहाँ पर मैं मेन पॉइंट की बात करूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे नियुक्ति प्राधिकारी तंत्र द्वारा 101 खंड के अनुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट एवं जनपद में सर्वाधिक प्रसार वाले जिलों द्वारा सूचना की विद्यालयवार। उसके बाद देखेंगे कम से कम 2 राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विद्यालयवार आरक्षण पदों का विज्ञापन प्रकाशित किया जाना कराना। उसके बाद यहाँ देखेंगे 6 अक्टूबर को इसके बारे में कहा गया है कि इसके बारे में जो है आपको जो है वैकेंसी के बारे में सब कुछ डिटेल में यहाँ पर बताया जाएगा। यानी नोटिफिकेशन 6 अक्टूबर को निकालने की बात यहाँ पर इसके हिसाब से की गई है। बाकी देखेंगे संस्था प्रबंधक द्वारा आवेदन पत्रों को अभ्यर्थी के पेट में प्राप्त परसेंटाइल स्कोर के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाना है। यानी पेट के आधार पर 6 नवंबर तक आपको ये सारी चीज़ें तैयार करनी होंगी। उसके बाद यहाँ देखेंगे मेरिट के आधार पर एक पद के सापेक्ष 10 आवेदक कंप्यूटर को टंकण परीक्षा हेतु कराया जाना शासनादेश में उल्लेखित व्यवस्थानुसार टंकण पर आयोजित कराना जाना प्रस्तावित है। ये 22 नवंबर तक। यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्होंने कहा हुआ है कि ये जो आपका पेट के परसेंटाइल पर होने वाला है, एक के रेशियो पर 10 कैंडिडेट, यानी एक वैकेंसी पर 10 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो कंप्यूटर टंकण पर क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी को पेट में परसेंटाइल स्कोर के आधार पर मेरिट सूचना बनाना तथा विज्ञापित के पदों पर 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के हेतु आमंत्रित किया जाएगा। यानी जाहिर सी बात है पेट के स्कोर पर ही ये मेरिट बनने वाली है आपकी। बाकी उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, 3 गुना अभ्यर्थी जो कंप्यूटर में क्वालिफाई करेंगे उनको 3 गुना बुलाया जाएगा। 4 दिसंबर को उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू लेने के बाद ये सारी प्रक्रिया आगे होगी। इन्होंने कहा है कि चयन समिति द्वारा अभ्यर्थी को 20 अंक, यानी इंटरव्यू 20 अंक का होने वाला है 10 दिसंबर 2012 तक। चयन अभ्यर्थी द्वारा अभ्यर्थी को पेट परीक्षा में साक्षात्कार में प्रांक, मतलब इसमें आपकी टोटल मेरिट बनेगी प्लस जो इंटरव्यू में आप नंबर पाएंगे उसके आधार पर ये मेरिट बनने वाली है। उसके बाद देखिए प्रबंधक द्वारा चयन समिति से प्राप्त चयनित सूची अभिलेखों सहित विद्यालयों को निरीक्षण सौंपा जाएगा। उसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कार्यविधि तैयार करने हेतु यहाँ पर आप देखेंगे इसके बारे में बताया। उसके बाद प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति, आपकी नियुक्ति डेट 16 जनवरी 2023 रखी गई है और ये विज्ञापन 6 अक्टूबर को जो है आपका जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने क्लियरली बता दिया है, ये पेट के हिसाब से ये वैकेंसी जाने वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे ये फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा, वो भी स्कूल वाइज भरा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें इन्होंने मांगी है किस तरीके से। यहाँ पर टोटल ये फॉर्म है, यहाँ आप देख सकते हैं ये फॉर्म कैसे है, ये सारा कुछ उसी हिसाब से विद्यालय का नाम भरना है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, तो सारा कुछ यहाँ पर आपको क्या करना है, भरना है। प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ पर ये आपको एक प्रमाण पत्र जिला विद्यालय को, उसके बाद ये पूरा फॉर्म है, यानी इन्होंने इस पूरे फॉर्म को दिया है। एक एक फॉर्म को आप देख के ये सारी चीज़ें लगाकर आपको भर देनी है। भरने के बाद जिस भी स्कूल से आप अप्लाई कर रहे हैं, ये फॉर्म ऑफलाइन होगा, तो जिस भी स्कूल से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से जाकर आप क्या करेंगे, वहाँ से ये फॉर्म को जमा कर देंगे। ये देखेंगे तो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी शिक्षणोत्तर, उसके बाद चयन हेतु चयन प्रक्रिया है। उसके बाद यहाँ आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो इसके क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप देखेंगे तो यहाँ पर इंटर आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में अगर 50 परसेंटाइल अगर आपने स्कोर प्राप्त किया है उसके बाद तो यहाँ पर आप वैध हैं, यानी यहाँ पर 50 परसेंटाइल अगर आपका है तो यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो इसके पूरे नोटिफिकेशन के बारे में यहाँ आप देख सकते हैं सब कुछ इन्होंने बताया हुआ है। मेन पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। आयु सीमा 18 से 40 साल होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी 750 रुपये फीस रखी गई है जनरल ओबीसी की। उसके बाद 500 रुपये SC ST EWS कैंडिडेट्स अगर हैं तो यहाँ पर आपके लिए इतनी मतलब फीस रखी गई है। उसके बाद यहाँ और आगे बढ़ेंगे तो माध्यमिक शिक्षा से इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। उसके बाद
अथवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश के साथ किसी मतलब हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पृथक कंप्यूटर साइंस में या तो विषय हो, या तो आपके पास CCC का प्रमाण पत्र हो, या तो डिप्लोमा होना चाहिए, या तो यहाँ पर आप PG DCA वगैरह किए हैं तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 25 हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी है तो 30 कम से कम इतनी स्पीड होनी चाहिए। यहाँ पर ये पूरा नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी कोई भी अगर आपको अपडेट चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।